ऑल राइट ट्रेडर्स, सो बीच में थोड़ा गैप हुआ था, राइट। सो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियो बना नहीं पाया। सो लास्ट में एज यू गाइस कैन सी माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन नोटिस दैट क्लियरली हमने फ़िलहाल के लिए 2 ही स्टॉक्स में एनालाइज़ किया था, उसमें से एक परफेक्टली गया था, 1:3 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना, एंड सेकंड में नॉट एज प्रेडिक्टेड, राइट। सो आई वुड लाइक टू इवन टीच यू गाइज अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट आई बिलीव जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑनेस्टली मेरा जो चैनल है ट्रेडिंग कंसेप्ट है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, राइट। सो फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। इट्स स्टार्ट 2 ट्रेड लेट से आपने लिया होगा। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से आपका 1:3 हिट हुआ होगा यहाँ पे, जो मैंने एशियन पेंट्स में दिया था, उसमें 1:3 मैक्स किया था, राइट। सो लेट से जो 1:3 गया है, आपने यहाँ पे 1% रिस्क किया था और 3% का आपका टारगेट था, राइट। सो आपने कितना अर्न किया फर्स्ट, क्योंकि पहला जो वीडियो था वो प्रॉफिट में गया था, सो उसमें 3% का आपका प्रॉफिट हुआ, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लेट से एक और ट्रेड लिया जो कि मैंने आयशा मोटर्स पे बनाया था और एशियन पेंट्स पे बनाया था। एक प्रॉफिट में हुआ, एक लॉस में गया। लेट से आपने दूसरा ट्रेड लिया, और लेट से आपने जो मैंने आयशा मोटर्स और उसका वीडियो बनाया था आप देखोगे, तो लेट से आपने ऐसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया और आपने सोचा होगा कि यहाँ से लॉन्ग जाना है, बट देन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, और सेम आपने लेट से 1:3 टारगेट बनाया होगा और इवन 1:2 भी बनाया होगा। सो आपने सेम 1% रिस्क किया होगा। सो ओवरऑल आपने प्रीवियस ट्रेड में 3% बनाया और इसमें 1% लूज़ किया, तो ओवरऑल आप 2% प्रॉफिट्स में हो। सो 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो, राइट। सो आफ्टर ऑल देखा जाए तो करंटली हमारा जो पूरे चैनल में वीडियोस है, वी आर रनिंग इन नेट प्रॉफिट्स। एंड नाउ फ्यू डेज़ के लिए आई वांट टीच यू गाइज अबाउट इंडेक्स, क्योंकि थोड़े लोग बोल रहे थे कि इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या है, कैसे करना है। ऑप्शंस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। सो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट सेक्टर क्या ट्रेड करना है। क्योंकि अब आप स्टॉक्स में करोगे, वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन देखने मिलेगा। कभी कभी स्टॉक्स 5-6% ऊपर नीचे होता है, और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में गया तो आपको बहुत हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ेगा। सो इसलिए आई सजेस्ट यू गाइस ट्रेड इन निफ्टी, और लेट्स से बैंक निफ्टी, और लेट्स से यू गाइस ट्रेड इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, राइट। So what I'm gonna do is I'm gonna just give a look like मेरा जो ये analysis है, and I'm actually recording this video on 21st July 2024, right? So जो trading day है कल होगा, that is 22 July Monday 2024, right? So what we're gonna do is we're gonna understand the price and how it's moving. So as you can see, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाहते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो उनके लिए भी मैं सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा। जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि हाँ स्विंग करके कमेंट कीजिए, तो मैं उसके बेसिस पे भी वीडियोस बना दूंगा, राइट। सो हाँ, तो दिस इज़ हाउ माई चार्ट्स यूजुअली लुक। मे बी इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर यू बिकॉज आई डोंट ट्रेड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस और सम रिटेल concepts. I actually use ICD concepts, and I even created my own concepts, and I even created my own time theory with the experience of 5 years in the market. So what we're going to do is if you'll notice right in the 4 hour time frame, so मैं 4 hour time frame open करता हूँ, and you can clearly see we have this beautiful trend line going on here. As you see, like अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ है प्राइस में, यहाँ पे सेकंड टच हुआ है, and then we are about to hit the third touch. Now if you notice properly, भी मैं डेली टाइम फ्रेम पर अगर ओपन करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग रेड, आई मीन जो डाउन कैंडल दिख रहा है ब्लैक, अगर मैं यही चीज़ अगर 4 आवर में मैं ओपन करता हूँ, यू गाइस कैन क्लियरली नोटिस व्हाट प्राइस डेड इज इट्स बेसिकली जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेट से ऐसा डेट चल रहा है, राइट। ये टाइम पे ये निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे था, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तो यूजुअली रिटेलर्स को लगता है ऑल टाइम हाई, अभी लेट्स से इट्स समथिंग 18 जुलाई, तो रिटेलर्स को लगता है इसके बाद और ऊपर जाएगा, तो वो लोग बाय ऑर्डर्स हेवीली बाय ऑर्डर्स करते हैं, राइट। सो क्या होता है, अगर रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर्स है, इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, सेलिंग करना, उनको लिक्विडिटी चाहिए, तो दे फाउंड इनफ लिक्विडिटी हियर, एंड यहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया, एंड देन वी केम डाउन।
बट इफ़ यू नोटिस दिस कैंडल काफ़ी बड़ा हैवी कैंडल है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल कैंडल सिग्निफाइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है. एज यू कैन सी वी रियली हैव ए रेजिस्टेंस लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड देन बूम, एंड देन नाउ यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है. इवन ऑल्सो when you will notice at this beautiful trend line. Now what we're going to do is we're going to jump back to the 1 hour time frame, and 1 hour time frame में we can clearly notice we have doji, which means यहाँ पे indecision ज़्यादा है, buyer sellers control में. यूजुअली इट्स अ 50-50 जोन, क्योंकि ना बायर्स डोमिनेट कर पा रहे, ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, ना ही सेलर्स नीचे लेके जा पा रहे, राइट. सो व्हाट यू गोना डू इज वी गोना जस्ट सिंपली यूज द फिबोनाची tool. Right now the reason we use Fibonacci is because it's really useful to understand the premium discount zone, right? So if you notice at this price leg means ये जो leg है, ये swing low to swing high, इसको हम price leg बोलते हैं. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे price leg देखता, so that would be around this swing low to this swing high, but we are trading intraday, right? So what we're gonna do is we're gonna notice at this price leg. Now if you notice at this price leg, we're gonna connect the lows and we're gonna connect the highs, and you can clearly notice somewhere around price जो है 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे रिएक्ट कर रहा है. एज यू कैन सी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 50% पे आया, फिर ऊपर गया, फिर 50% पे आया, फिर बाउंस बैक देखने को. तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट 50% से यहाँ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, राइट. नाउ मैंने ये क्यों बनाया है, ये वाई वी गोइंग शॉर्ट, राइट. सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कभी कभी जो प्री मार्केट ओपनिंग प्राइस है अगर वो ऊपर आ रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस, एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. आई रिकमेंड कि आप आपके जो CA हो या रिसर्च एनालिस्ट हो, आप उनसे ये कर लीजिए. सो दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड आई होप यू गाइज आर ट्रेडिंग इन द डेमो अकाउंट ओनली एंड प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट. क्योंकि माई होल पर्पस इज़ टू टीच यू गाइस, क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, एंड आने वाले टाइम में मैं फ्री में कोर्सेज भी डालूंगा, एंड आई विल टीच यू गाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय यूट्यूब चैनल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इफ़ यू नोटिस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ICT का एक कंसेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप, राइट. ICT का एक कंसेप्ट है, वो है fair value gap. So what we're gonna do is we'll just type in M15 fair value gap, right? As simple as that. So as you can see we have M15 fair value gap, that is the 15-minute का fair value gap. Now usually what a fair value gap is, ये जो एक कैंडल दिखा, दो कैंडल दिखा, तीन कैंडल, अभी इस तीन कैंडल में ये जो गैप क्रिएट कर रहा है, ये लो और ये हाई, दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप. क्योंकि यहाँ पे जो बाय सेल ऑर्डर्स है वहाँ टाइम ही नहीं मिला, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, स्लिपेज होता है कभी कभी मार्केट में, तो कहीं कोई बहुत सारे ब्रोकर्स एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते इस लेवल में. तो क्या होता है, प्राइस रिबैलेंस करता है एंड देन इस लेवल को रिटेस्ट करके हो सकता है नीचे जाए. तो मे भी कल प्री मार्केट ओपनिंग में समवेयर अराउंड 9 बजे को अपने को प्री मार्केट पता चलेगा, 9-7, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक आउट योर प्री मार्केट. सो इफ अगर प्री मार्केट इवन यहाँ या यहाँ खुलता है तो we're expecting हल्का सा ऊपर जाके we're expecting that price may take out this liquidity zone. Why we expecting the price to take out this liquidity zone is because जब भी प्राइस को और ऊपर जाना होगा, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होगा, पहले तो इसने अच्छे से जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स है उनको ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो क्रिएट करना. इफ यू नोटिस वी सी दिस ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन राइट हियर एंड परफेक्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So I'll just perfect. So first touch, second touch, third touch, and then fourth touch में it's creating a scenario where breakout traders है वो selling के लिए जाएंगे. So usually क्या होता है मार्केट में, let's say अगर breakout traders selling कर, मोस्टली मैं buying के लिए जाऊँगा, मैं प्लान करूँगा, but I'm just telling you a scenario, right? So live trading करना है वो भी करूँगा मैं आने वाले टाइम में. So it's just a video for educational purposes. So what we're gonna do is we're expecting to buy here. Why? So ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया है. So if you'll notice बहुत सारे रिटेलर्स ब्रेकआउट पे यहाँ फोमो की वजह से यहाँ किसी ने बाई किया होगा. स्टॉप लॉस जो है वो यूजुअली ये स्विंग के ऊपर रखा होगा,
या तो कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट आके रीटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं, बट यहाँ पे रीटेस्ट मोस्टली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा हल्का सा फ्लक्चुएट करके प्राइस ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शंस हुआ है एंड इलेक्शंस के बाद से मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रही है, डेफिनेटली बबल है, राइट, ओवर वैल्यूड है, पी रेशियो आई विल कैलकुलेट, इतने डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आई वांट मेक दिस वीडियो शॉर्ट, राइट। सो व्हाट वी गोना डू इज, अगर मार्केट प्री ओपन में थोड़ा नीचे ओपन हो रहा है और समवॉट अराउंड यहाँ पे इस लेवल के तोड़ता है और देन ऊपर जाता है, वी गोना ओपन अप लॉन्ग पोजीशन। व्हाई, व्हाट्स द रीज़न? सो द रीज़न इज, जो ऑलरेडी ट्रेडर्स यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे, यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, तो ये जो ट्रेडर्स है, लेट्स से यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, वो क्या करेगा, वो स्टॉप लॉस स्विंग लो पे लगाएगा। स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, और जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस की वो हैवी क्वांटिटी में बाइंग करना होता है, तो वो लोग को लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो लिक्विडिटी यहाँ होगा, क्योंकि रिटेलर्स ने सेल ऑर्डर यहाँ लगाया। अगर लिक्विडिटी यहाँ है, सेल ऑर्डर इस जोन पे, तो जो बैंक्स है वो लोग को हैवी क्वांटिटी में बाइंग करना होगा। सो लेट्स से जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनको बाई करना होगा, वो कहाँ बाई करेंगे, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तब बाई करेंगे, राइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, उन्होंने तो लेट्स से यहाँ पे, या लेट्स से वो लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, वो लोग भी लेट्स से यहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट होगी, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल बना रहा है। सो वी वांट कि जो लोग स्टॉप लॉस है ये हिट हो, तब जाके हम एंट्री लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा, जो यूजुअली आपने पहले ट्रेडिंग करते होगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका टारगेट आता है, क्योंकि एनालिसिस आपका करेक्ट है, बट इन द बैंक्स एंड द इंस्टीट्यूशंस नो व्हाट यू डूइंग इन द मार्केट्स, राइट। सो सेल ऑर्डर्स रिटेलर्स का यहाँ होगा इस लेवल पे समवॉट अराउंड, तो अगर 90% लोग सेल कर रहे हैं, तो हम वो सेल तभी कर पाएंगे जब कोई बायर हो, तो यहाँ पे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हो सकता है भाई कर सकती है, राइट। सो व्हाट वी गोना डू, हम यहाँ तो प्लान नहीं करेंगे, बट रैदर दिस वुड बी अ बेटर एरिया। वाई? बिकॉज इफ़ यू विल नोटिस, यहाँ पे और अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, यहाँ पे और अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ किसी लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग साइड पे जाते हैं, तो ऐसा भी आपको ट्रेड करना है, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 दिन या तो 4-5 दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ये हाई एक्यूरेसी हाई है, राइट। अगर आप ऐसा करते हो और आपको रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो 1:3 भी आराम से मिल रहा है स्टॉप लॉस। आई वुड लाइक टू मेक अ बिट वाइडर, एंड इफ यू विल नोटिस स्टॉप लॉस भी अच्छी खासी 1:3 की स्टॉप लॉस मिल रही है, एंड इट इज़ 1.6% गेन इन इंडेक्स, एंड 1.6% इंडेक्स इज अ लॉट इफ यू ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑप्शंस, राइट। एंड आई सजेस्ट यू ट्रेड इन द मनी और एट द मनी। फिर से वो कोर्स वगैरह मैं बाद में आपको सिखा दूंगा, नो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। दिस वीडियो इज ओनली फोकस ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, स्लाइटली हम फोकस करेंगे। फंडामेंटल्स में सिर्फ इलेक्शंस रिजल्ट है एंड तब से बूम देखने को मिल रहा है, सो दैट इज़ व्हाट वी गोना डू। सो टुमारो वी आर प्लानिंग टू, अगर प्राइस यहाँ तक जाता है हमें बाइंग नहीं करना है, अगर प्राइस यहाँ तक जा रहा है और लेट्स से प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, प्लीज़ नोटिस मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, व्हाट इज़ दिस, PMW, एंड ये मेरे खुद से कंसेप्ट क्रिएट किया है, खुद से एक्सपीरियंस के हिसाब से। दिस इज़ PMW मीन्स पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो, मीनिंग ये जो टाइम फ्रेम है, पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो अराउंड 11:15 to 12:30, 11:15 to 12:30 ये जो टाइम है, यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है ना। इफ यू नोटिस हर ओके, इफ यू नोटिस 11:15, राइट। सो लेट्स से प्रीवियस डे का मैं ये देखता हूँ, सो 11:15, ऑनेस्टली वीडियोस हल्की सी लंबी हो सकती है, मे बी 18 to 19 मिनट्स भी जा सकते हैं, बट एंड आई एम ग्लैड कि वीडियो लंबी है, क्योंकि मोस्टली लोगों को स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं और लोग ये बोलते हैं कि मुझे क्विक 2-3 मिनट में स्ट्रैटेजी बताओ कल क्या होगा। मैं वैसे नहीं, लॉजिक के लिए आए, एंड फिलहाल के लिए मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ कि ऑलरेडी हम मार्केट से अर्न कर रहे हैं इनफ, सो वी डोंट नीड टू मेक एनी मनी फ्रॉम कोर्स। I am here to educate you and create an educational company here, right? So what we're gonna do is we're gonna create this potential manipulation window. Now clearly you can see यहाँ पे देख रहे हो डोजी सा बन रहा है। Now this is something that is takes up manipulation, right? अभी previous day में भी हम नोटिस कर सकते हैं। What is the time frame? 11:15 to 12:30, right? So 11:15 to 12:30, 11:15 to 12:30, right? Now if you will notice in this time frame, यहाँ पे इस time frame पे you can clearly notice what is happening.
इज़ दैट ये जो टाइम विंडो है, लाइक हमने यहाँ पे बना के रखा है, ये टाइम विंडो है, पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो हमने कंसेप्ट बनाया है. नाउ इफ यू नोटिस क्लियरली, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, इट टुक आउट लिक्विडिटी, लाइक द सेम थिंग, लाइक यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो में, एक मिनट, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे. सो जो पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो है अराउंड 11:30 को मैनिपुलेशन हुआ एंड देन प्राइस वेंट सो क्विकली गाइस, सो क्विकली. सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना नाउ ट्रेड राइट नाउ. अभी आगे कैसे ट्रेड करना है वो समझते हैं हम, राइट. ऑल राइट, सो ट्रेडर्स, मैं कह रहा था कि पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो, राइट. सो यू कैन क्लियरली नोटिस यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है इस टाइम फ्रेम पे एंड देन प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है. सो यूजुअली व्हाट यू कैन डू इज, इट्स अ सीक्रेट एंड आई एम रिवीलिंग इट. 5 साल से मैं मतलब सुमड़ी में ट्रेडिंग कर रहा था, बट नाउ आई थिंक द टाइम हैज़ कम टू एडुकेट द रिटेल ट्रेडर्स, राइट. एज यू कैन सी 9:15 को जब प्राइस खोला कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन था. यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खाया इस वीक से एंड देन नीचे आया और सीधा पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो में बेस्ट टाइम फ्रेम 11:30 को मैनिपुलेशन हुआ और प्राइस जो है वो जो यहाँ पे गैप था, राइट, ये गैप पे आके फिल करके बूम किया गाइस. कैन यू वुड हैव इजीली हॉप्ड इन, लाइक यहाँ पे एंट्री लगा के स्टॉप लॉस एट दिस लो targeting the opposing pool liquid, that would have given you 1:3. That's a lot of money if you are trading around 12-13 लाख का छोड़ कैपिटल. एनीवे, सो इतना मुझे वीडियो ऑफ कोर्स वीडियो बनाना नहीं है बिकॉज एक्चुअली मैंने खुद के बहुत सारे कंसेप्ट्स डेवलप किए हैं. सो एक ही वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू हाउ द मार्केट मूव्स, राइट, अकॉर्डिंग द मार्केट मूव्स. एंड सो दैट इज़ व्हाट वी गोना डू. गैप अप हुआ तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हल्का सा यहाँ पे फेयर वाले गैप पे आके नीचे जाए एंड लिक्विडिटी ले, और एल्स यहाँ पे इसके नीचे या इसके आसपास जो है, मैं आप एक बार फिब्स बना देता हूँ. फिबोनाची के हिसाब से अगर जो 50% है इसके नीचे ओपन हो रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा नीचे जाके प्राइस ऊपर जाए एंड वी विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग पोजिशंस. ऊपर से नीचे आया, शॉर्ट पोजिशन के लिए रुकेंगे, राइट. लाइव ट्रेडिंग का आई प्लान गाइज, आई प्लान लाइव ट्रेडिंग का अगर मुझे टाइम मिला, सो आई लाइव स्ट्रीम नाउ. इट्स नॉट जस्ट निफ्टी एंड आई नो यू गाइज लव बैंक निफ्टी ऑल्सो, एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है. अगर आप बिगिनर हो सो आई रियली वांट यू टू लर्न. आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो कैंडल क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग में इतना डेप्थ में नहीं जाने वाला हो. सो दिस वीडियो इज़ फॉर इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड पीपल एंड जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है उनको और एज चाहिए उनके लिए, और एल्स इट्स फॉर लाइक द ब्रेक इवन ट्रेडर्स. लॉस मेकिंग ट्रेडर्स भी देख सकते हैं, बट आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है. सो या आई जस्ट शो यू द बिगर पिक्चर एंड इफ़ यू गाइस नोटिस, लाइक मैं फटाफट बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है. सो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इलेक्शंस का मैनिपुलेशन हुआ, इलेक्शंस का ट्रैप हुआ, राइट. सबका स्टॉप लॉस खाया. यहाँ पे बैंक्स ने, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो बड़े लोग हैं उन्होंने पैसा कमाया, राइट. और जो वीकली टाइम फ्रेम पे फिल नोटिस, ये जो 3 जुलाई से एग्जैक्टली 4 जुलाई को इलेक्शन रिजल्ट था. सो यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उन्होंने और पैसा कमाया, जो रिटेल ट्रेडर्स है, न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ने और पैसा गंवाया. एंड देन उसके बाद से एक हल्का सा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है. बट देन क्या हो रहा है, फिल नोटिस प्रॉपर्ली मंथली टाइम फ्रेम पे फिल नोटिस वी फॉर्मिंग अ डोजी, लाइक और टाइम है 9 डेज़ के बाद डोजी कंप्लीट होगा. एंड यूजुअली हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी डोजी बनता है वो एकदम हाई पे बनाता है एंड देन प्राइस नीचे आता है. लाइक सी डोजी बनाया, स्टॉप लॉस सबके है एंड देन नीचे आया. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे डोजी बना के थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मे बी और हाई तोड़ के नीचे आए. सो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द प्राइस इज दैट क्लियरली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वी कैन सी वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप, बट we want the price to at least tap into this liquidity area because यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन की कमी है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी अच्छे खासे होंगे, तो बैंक्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए. एंड आल्सो आई वांट सी द फिबोनाची फ्रॉम द मैनिपुलेशन विंडो, सो 2, 3, 6 लेवल, राइट. सो या मे बी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है
only if the banks and institutions are interested. So yeah, that is how we move in the markets. And on the 4-hour time frame, what we can see is we have a H. All right, so we have a 1 hour, ये 1 hour टाइम फ्रेम है, राइट. सो जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली और जो मंथली टाइम फ्रेम है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस आर्ली टाइम फ्रेम. यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है एक. चलो मैं सिंपल टर्म से बताता हूँ. प्राइस पुश डाउन ज़्यादा करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लिटिल टू नो ऑर्डर्स, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे. नॉट जस्ट दिस, बट यहाँ पे भी आ सकता है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना अगेन हॉप टू द 1 hour time frame, right? Now if you notice at the 1 hour time frame, what you can see is clearly यहाँ पे जो है, यहाँ पे historically I'll just show you guys. एक समय पे एक ज़माना हुआ करता था जब ये हाई हुआ करता था. वाह वाह वाह, राइम कर गया. एनीवेज, सो इफ़ यू नोटिस कि एक ज़माने पे देखो पूरा टाइम मार्केट नीचे नीचे नीचे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ने एक ज़माने के बाद अचानक से कोई तो ज़माने में इसने हाई बना दिया. बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे हैवी कैंडल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, इट मीन्स देयर इज हैवी बाइंग. सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे बाइंग हुआ है. सो वी एक्सपेक्टिंग कुछ बड़े प्लेयर्स ने बाई किया होगा, एंड वी वांट टू फॉलो द बिग प्लेयर्स. सो यू कैन क्लियरली सी डोजी बन रहा है, एंड यहाँ पे इतनी बाइंग हुई है कि सीधी गैप अप कितना हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ ऑलमोस्ट 1.4 1.5% का गैप अप हो रहा है. इट्स मीन्स इस लेवल पे हैवी बाइंग हो रही है. सो यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, और बड़े बड़े वेल सारे मार्केट में लिक्विडिटी लेकर के और प्राइस को ऊपर पुश करने ट्राई कर रहे हैं. सो वी आर ऑल्सो बुलिश, बट ये जो मैंने बताया, दिस इज़ नॉट अ गुड एंट्री. दिस इज़ हाउ द शीप्स enter in the market. What do you mean by sheeps? I mean the loss making traders, like the 90 to 95% traders. So usually if you notice in this price leg, मैं ये बना देता हूँ. तो जो फिबोनाची के हिसाब से अगर 1 hour में देखा जाए तो यहाँ पे एक 618 लेवल कोलाइड कर रहा है, एंड दिस इज़ अ गोल्डन रेशियो. अगेन मैं फिबोनाची के बारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा. सो गोल्डन रेशियो में यू कैन क्लियरली सी, आई जस्ट शो यू गाइस, प्राइस ऊपर गया, एंड देन जो गोल्डन रेशियो पे आया 6 मिनट बाउंस किया. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, यहाँ पे इस बार डायरेक्ट बाउंस अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. दिस इज अ लिक्विडिटी एरिया, राइट. नाउ दिस इज द लिक्विडिटी एरिया, एंड ये जो POP है, दिस इज द पोटेंशियल ओपनिंग प्राइस, राइट. पोटेंशियल ओपनिंग प्राइस, बिकॉज मार्केट में हम सिर्फ कहाँ जाएगा वो एक प्रेडिक्ट नहीं करते. होमवर्क के टाइम पे हम एक दिन पहले प्रेडिक्ट करते कि प्री ओपनिंग प्राइस ही कहाँ होने वाला है, बिकॉज दैट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल. एंड प्री ओपनिंग प्राइस अगर 9, 7, 9, 8 बजे को आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो, सो देन इट्स गोना बी मोर इजी, क्योंकि आपको लाइव मार्केट्स में दिखता है. इसलिए आई विल हेल्प यू गाइस इन लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो, बट ओनली इन डेमो ट्रेडिंग, नॉट रियल मनी, राइट. So meant for educational purposes only if you understand what I really mean. So this thing, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा. सो पोटेंशियल प्री ओपनिंग प्राइस को हटा के इफ यू नोटिस मोस्टली यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट. सो लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हल्का सा गैप डाउन देता है प्राइस और यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेके कहाँ तक आएगा, क्लियरली नोटिस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक 1 hour फेयर वैल्यू गैप है, विच इज़ इन लाइन विद दिस मिटिगेशन एंड दिस हार्ली फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे इस जोन पे अगर प्राइस टैप होता है, सो वी वुड लाइक टू बाय, एंड वी वुड लाइक टू सेट अ स्टॉप लॉस हल्का सा यहाँ पे. दिस इज बिलो, वेट, अबाउट बिलो दिस ओपनिंग प्राइस. I wanna set my take profit at this opposing pole of trend line liquidity. क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 टचेस आए, देन हाई चांसेस यहाँ पे 4th टच आके TP हिट हो जाए अपना. 1:3 अपना ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पुल 1:3 का टारगेट है. अराउंड 12,888 पॉइंट्स का टारगेट है बैंक निफ्टी में. बट व्हाट इफ अगर प्राइस अंगड़ दुंगड़ी, आई मीन लेट्स से व्हाट इफ प्राइस अगर 4 घंटे में यहाँ पे एक
फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फिल नोटिस प्रॉपरली। इफ प्राइस ऊपर ओपन हो रहा है सो वी माइट एक्सपेक्ट कि हल्का सा यहाँ जाके लिक्विडिटी लेके एंड देन ऊपर जाए, और एल्स अगर ज़्यादा ऊपर हो रहा है प्री ओपनिंग प्राइस, बट अगर इसके ऊपर हो रहा है प्री ओपनिंग प्राइस सो वी माइट बी इवन बुलिश, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे आके ऊपर जा सकता है। एंड द लास्ट सिनेरियो व्हाट आई एम गोना से इज मे बी प्राइस जो है वो बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर जा रहा है एंड देन ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है 1 2 3 टचेस, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट, आई एम सॉरी इट हैपन सो फेक ब्रेकआउट सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे रिटेलर्स बाय करेंगे। वो लोग का टारगेट पता नहीं, जो बिगिनर्स का होता है वो अंधा टारगेट बनाते, और जो स्टॉप लॉस है वो नीचे होगा। हेवी सेल ऑर्डर्स यहाँ पे है, राइट, सेल ऑर्डर्स बहुत सारे यहाँ पे, लिक्विडिटी क्रिएट होगा, प्राइस ऊपर होगा, सेल ऑर्डर्स है, और मार्केट में उसको प्राइस नीचे लेके जाना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पे फेक आउट दे, और कैंडल क्लोजिंग अगर इस रेंज के अंदर होती है तो वी वुड लुक फॉर शॉर्ट्स, बट वैसे नहीं होगा यहाँ पे। अगर जब मार्केट ओपन होगा वी वुड लाइक टू सी सम फेयर वैल्यू गैप एंड देन टैप करके जाएगा, वी वुड हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट्स, राइट। सो इट्स ईदर गोना बी लाइक दिस, यहाँ पे अपना एंट्री होगा रफली यहाँ पे कुछ, and then we're going to place a stop loss right here, and then we're going to place our target. This is the first target, by the way, 1:1 first target hai, and then we will have the second target at this high 1:3, this trend line liquidity almost 1:3, और we can even go like bearish, but I won't suggest कि bearish trade लो, क्योंकि यहाँ पे heavy buying हो रही है, क्योंकि जब से ये ऑल टाइम हाई एक ज़माने में ऑल टाइम हुआ करता था, ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हेवी बाइंग हो रही है। सो आई बिलीव प्राइस गोना गो हायर, और मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है प्राइस यहाँ पे टैप करके लिक्विडिटी लेके भी ऊपर जा सकता है। सो यू गाइस कैन इवन गो फॉर लाइक, यहाँ पे अगर एंट्री लगा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेवल के बाद हेवी बाइंग आई है, सो मे बी यहाँ पे जो वेल एंटर की है ही शी whoever it is, they might be looking to go long more, सी क्लियरली इस लेवल के आसपास बाइंग हो रही है। सो मे बी यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रखना होगा, और जो टारगेट है आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि 1:2 रखना ही बेटर है, डोंट बी सो ग्रीडी, क्योंकि 2-3 दिन भी लग सकता है इस टारगेट को अचीव होने के लिए। एंड दैट इज़ हाउ वी गोना ट्रेड बैंक निफ्टी, एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी टुमारो। नाउ द नेक्स्ट इंडेक्स इज़ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, राइट। काफ़ी ट्रेंड कर रहा है अभी, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है चार्ट्स, and what I'm going to do is I'm going to check out the weekly time frame right here, and you can clearly see that on the weekly time frame we have a weekly fair value gap. This is not a breakaway gap, क्या होता है वो मैं आपको वीडियोस में बता देता हूँ। Now clearly this is a weekly fair value gap and this has a stronger price magnet, कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाने का probability ज़्यादा है, as you can see डोजी बना रहा है। So usually ये heavy wait ये heavy buying candle, नॉट दैट हैवी बाइंग कैंडल, बट देन धीरे धीरे सेलिंग, एंड देन सेलिंग कैंडल बड़े होते जा रहे, इट मीन्स प्राइस नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड देन व्हाट वी गोना डू इज वी गोना पैन टू द डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। गाइज अगर आपको लग रहा है मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, यू कैन वॉच दिस वीडियो भाई, जो प्लेबैक स्पीड होता है सेटिंग्स में जाके आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लॉजिक इन लेस टाइम। ऑलराइट, सो what I'm going to do is I'm going to check out the daily time frame। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, बट यूजुअली इफ़ यू विल नोटिस डेली टाइम का जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलरेडी यहाँ पे आके मिटिगेट हो चुका है और ऊपर गया है, और कुछ ज़्यादा ही बाइंग हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक काफ़ी बुलिश मार्केट है, राइट, जब से इलेक्शन रिजल्ट्स निकले। एंड what I'm going to do is I'm going to check out the 4-hour time frame, because we believe in top down analysis and price is fractal। बेसिकली जो बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहा है वो जाके छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, इन लाइन विद बड़े टाइम फ्रेम। यूजुअली प्राइस बड़े टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट करता है, राइट। सो व्हाट वी गोना डू इज आई एम गोना चेक आउट दिस बाइंग एरिया। सो इफ यू नोटिस काफ़ी गैप्स है, यहाँ पे गैप्स है, यहाँ पे गैप्स है। सो यूजुअली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बड़ा सा गैप बनाया था, ये जो बड़ा सा गैप बनाया ना प्राइस यूजुअली जब भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, गैप फिल किया, गैप पूरा कम्प्लीटली फिल करके नीचे गया, बिकॉज इट्स टेकिंग
अगेन यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर्स डाले होंगे उनके ऑर्डर्स फुलफिल होकर नीचे जा रहा है. बट विल नोटिस यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है. नाउ दिस इज समथिंग हैवी बाइंग, राइट. हाई लो फिल कनेक्ट एंड इसी अगर मैं लेवल का फिबोनाची देखता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस इज समवेयर अराउंड 618 लेवल पे. होल्ड ऑन, छोटा टाइम फ्रेम. ओके, यू कैन क्लियरली सी जो 618 लेवल पे है बाइंग हो रही है. बाइंग यहाँ से ऊपर गया, बाइंग. सो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक हल्का सा लिक्विडिटी पूल लेके बाई साइड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट दिस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए मुश्किल होगा. 1:2 छोटा रिस्क रिवॉर्ड है. सो what I'm expecting in the price is that of course we're going to be bullish, and recently we took out the liquidity, price is going up, and I believe that this is the range. इसको थोड़ा हल्का सा नीचे कर लेते हैं. ओके, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट बना फेक आउट दिया, फिर ऊपर गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ लास्ट कॉल. तो मे बी कल जो है प्राइस समवॉट अराउंड ऑन एंड अराउंड 0.2% गैप डाउन हो सकता है, या ऑन एंड अराउंड 0.3% गैप अप होके थोड़ा फ्लक्चुएशंस दे सकता है. यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, या तो इस रेंज के अंदर प्री ओपनिंग प्राइस हो सकता है प्राइस. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द प्राइस. देखो फिर हो क्या गलती होता है, ठीक है. एनीवेज डोंट माइंड. हाँ, आधा घंटा हो गया. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द प्राइस इज दैट excuse me guys. So what we're expecting in the price is that यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, राइट. सो जो LP है, LP मीन्स लिक्विडिटी पूल, ऑल राइट. और जो H1 फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज़ द आली फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में बाइंग हो रही है, क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे आए, यहाँ पे टैप करके हैवी बाइंग हुई. सो वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे फिर से टैप करके हैवी बाइंग होगी, राइट. और एल्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज़ अपना जो पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो का कंसेप्ट हमने सीखा था, और ये जो कंसेप्ट है PMW का, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में आज तक किसी ने नहीं सीखा है. एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन टू टीच यू गाइज अबाउट द पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो, बिकॉज द प्राइस मूव्स अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम. एंड आई लिटरली थॉट यू कि एग्जैक्टली जो डोजी वगैरह सेटअप है, मैनिपुलेशन है और रिवर्सल का जो बेस्ट सेटअप है, उसका मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, राइट. एंड आई एम टीचिंग यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. ऑनेस्टली व्यूज़ तो नहीं आ रहे, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन, because I'm here to teach you guys, because it's been 5 years and I know how it feels, क्योंकि मैं लॉस करके ही सीखा, फिर धीरे धीरे ब्रेक इवन ट्रेडर बना, एंड देन आई बिकेम प्रॉफिटेबल. एनीवेज, सो वी आर वेटिंग फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम. लोड हो रहा है गाइस. ओके, लेट्स वेट. पेशेंस, ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी पेशेंस डेवलप किया है. ऑल्सो मेक श्योर यू वर्क विद योर साइकोलॉजी, राइट, बिकॉज इफ़ यू विल नोटिस जो पेशेंस है, आप ट्रेडिंग आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें सिखाती है. लाइक पेशेंस अगर आप ट्रेडिंग में सीख रहे हो, सो आपको रियल लाइफ में भी पेशेंस काफ़ी बिल्ड हो जाता है. ऑल्सो इमोशंस कंट्रोल करना अगर आप ट्रेडिंग में सीख जाते हो, तो रियल लाइफ में भी कंट्रोल करना आपको काफ़ी ईजी होता है. सो ट्रेडिंग इज़ अ स्किल सेट, नॉट ओनली यूज्ड इन टू मेक मनी, बट ऑल्सो टू कंट्रोल योर रियल लाइफ इमोशंस एंड लॉट ऑफ स्टफ, राइट. एंड आई थिंक इन नेटवर्क इशू है, आई बिलीव 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार मैं जंप करता हूँ. Okay, I think there's a network issue guys, just give me few seconds. All right traders, so obviously I would like to apologize, थोड़ा network issue हो गया था, so that is the reason. So as you can see, I hope I was on the 4 hour, so somewhat around ऐसे buying हुआ. एंड देन 1 आवर टाइम फ्रेम पे यू कैन क्लियरली नोटिस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट. फेयर वैल्यू गैप. सो दिस इज द 1 आवर फेयर वैल्यू गैप. वी आर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम. सो H1 फेयर वैल्यू गैप, दैट इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप. प्राइस यहाँ से यहाँ बूम किया है, राइट. यू कैन क्लियरली नोटिस प्राइस फिर से जो गोल्डन रेशियो है 0.618, तो 61.8% तक नीचे आया. ये जो पूरे प्राइस लगे हैं 61.8% तक नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया, लिक्विडिटी लिया, यहाँ ऊपर गया, एंड देन वी कैन सी डोजी. सो यहाँ पे इट मीन्स बाइंग सेलिंग कंट्रोल में आ रही है, एंड वी मे सी प्राइस गोइंग हायर, एंड स्टॉप लॉस वी आर प्लानिंग टू कीप
यहाँ पे थोड़ा रखेंगे, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होगा, बट देन टारगेट के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉब्लम होगा. सो यू विल हैव टू बेसिकली कीप अ मिनिमम 1:7 एज फर्स्ट टारगेट. और अगर यहाँ ऊपर जाता है देन यू कैन कीप 1:3 एज अ सेकेंड टारगेट. काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा. सो अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और या तो प्रीवियस ट्रेड्स में आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स किए, सो यू कैन रिस्क लिटिल बिट ऑफ योर प्रॉफिट्स, नॉट योर कैपिटल, एंड देन यू कैन इवन एम फॉर अ नाइस 1 to 2.9. और अगर 1:2 के ऊपर गया सो यू कैन इवन एम फॉर 1:5, जो कि अच्छा खासा, नॉट बैड आई वुड से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. राइट, सो दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रेड द मार्केट्स. 3 इंडेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे ट्रेड करना है. काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 30 ईयर, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें बात करके. एंड आई होप काफ़ी सारे लोग चले गए होंगे वीडियो का टाइम देख के, बिकॉज आई वॉन्ट ओनली दी डेडिकेटेड पीपल टू वॉच माई वीडियोज़. क्योंकि यूजुअली लोग 10-15 स्टॉक्स बता देते 10-5-6 मिनट में, बट हम 1-2 या 3 इंडेक्स को हमने फ़िलहाल फोकस किया. एक को ऑलमोस्ट 10 से 12 रफली 13 मिनट दिया एक स्टॉक को ऑन एन एवरेज, आई मीन इंडेक्स को. क्योंकि उसके पीछे जो मेन रीज़न है उसका जो पूरा लॉजिक हमने डिकोड किया, एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन दैट टुमारो वी आर गोना बी बुलिश. एंड एट द एंड बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा आ जाता हूँ. सो लेट्स से हल्का सा गैप डाउन या गैप अप हुआ और फिर से यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट हुआ, तो जो पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो है यहाँ पे वील एक्सपेक्ट कि जो अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पे बना रहा है अराउंड यहाँ पे, तो वी वुड एक्सपेक्ट अगर मैनिपुलेशन इसी टाइम विंडो में होगा, दैट इज़ अराउंड 11:15 to 12:30, और 11:15 भी हो सकता है या 11 बजे के आसपास भी मैनिपुलेशन हुआ, दैन आई एम फाइन. बट मोस्टली 11:15 इज़ अ हाई क्वालिटी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिदम्स यूजुअली मैनिपुलेट करके एक वन डायरेक्शन में जाते. एंड इवन इफ यू नोटिस, आई वांट टू शो यू वंस अगेन. सो दिस इज़ 11:15, राइट. प्रीवियस डे 11:15. नाउ दिस इज़ द रेंज 11:15 to जो अपना पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो है, दैट इज़ अप टू 12:30, करेक्ट. सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ आवर टाइम फ्रेम, और यू कैन सी यहाँ पे एक डोजी बना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए एंड देन नीचे आए, राइट. क्लियरली 11:15 to 12:30 प्रीवियस डे में आ जाते हैं हम. 11:15 to 12:30 इज़ दिस. क्लियरली एज यू कैन सी यहाँ पे पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो में मैनिपुलेट हुआ एंड देन ऊपर गया. मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. यू कैन सी दिस हाउ यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मैनिपुलेशन विंडो में मैनिपुलेट हुआ एंड देन लुक एट द मूव गाइस, लुक एट द मूव. लाइक यहाँ पे बेस्ट एंट्री मिल रहा था लिक्विडिटी ग्रैप के बाद, और ऑलमोस्ट नो ड्राउडाउन था. और अगर स्टॉप लॉस जो है इस मिटिगेशन प्लस फेयर वैल्यू गैप के भी अगर से आपने नीचे लगाया होता, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है काफ़ी, 2 LODs है, मतलब लाइन ऑफ डिफरेंस आपको फ्यूचर में बताता हूँ, तो आपका फर्स्ट टारगेट ही 1:3 बन रहा था. एंड देन जो ओवरऑल टारगेट था यहाँ पे प्राइस फिलिंग का अराउंड दिस लेवल, वो आपका बन रहा था 1:4. काफ़ी बेहतरीन ट्रेड था, एंड यू आर एबल टू कैप्चर अराउंड 5600 पॉइंट्स विद इन 1 डे इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, विच इज़ ब्यूटीफुल. सो हर दिन नहीं होता है, बट देन आई एम टीचिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो. जो मेरा कंसेप्ट है आज तक पूरे इंडियन मार्केट्स में किसी ने इन्वेंट नहीं किया है और ना ही आइडेंटिफाई कर पाए, बट आई एम द फर्स्ट गाय टू शो यू अबाउट द पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो, PMW. सो यहाँ पे पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो में यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है, एंड आई कैन शो यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स. आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई नोटिस इन द लास्ट 5 years ऑफ माई ट्रेडिंग करियर, राइट. एंड इट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज आप इस विंडो को ट्रेडिंग में काफ़ी यूज़ कर सकते हो. सी एज यू सी 11:15 to 12:30 इस पोटेंशियल मैनिपुलेशन विंडो में ये विक ने सबको स्टॉप लॉसेस खाए एंड देन प्राइस एक वन डायरेक्शन में गया. सो अगर आपको ट्रेडिंग के लिए जो बायस होता है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू कैन वेट अंटिल द फर्स्ट हाफ. तो 12 बजे तक आप वेट कर सकते हो. अगर ऐसा डोजी कुछ फॉर्म हुआ और तो जो साइड में विक्स बना रहा है उसके ऑपोजिट सारे डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा, राइट. ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा, एंड यूजुअली जो बॉडीज़ है वहाँ तक भी प्राइस टैप करके नीचे जाता है.
सो वी कुड लुक फॉर लॉन्ग पोजिशंस, क्योंकि यह बेस्ट एरिया था. जस्ट अगेन जिस फेयर वैल्यू गैप है, मैनिपुलेशन हुआ एंड देन प्राइस फिर से ऊपर क्लोज हुआ. सो वी कुड हैव टेकन अ ट्रेड राइट हियर एंड पुट अ स्टॉप लॉस राइट हियर. दैट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप का लो कैंडल. यूजुअली हम वहाँ ही प्लेस करते हैं. हम लोग थोड़ा डिफेंसिव स्टॉप लॉस है एंड देन this level which is a 1:2.4, not bad I would say, because 50% win rate maybe you would make a lot of money. That is 5% a month. I mean obviously मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, sometimes I make 3 to 5% a month, but on an average it's 3% is a month is what I make in swing trading. and intraday में I would say 5%, because मेरा रिस्क एपेटाइट कम है. और एल्स अगर मैं 2-3% एक ट्रेड में रिस्क किया then I would made a lot of money. But it's not about greed, it's about slow process, slow success, because it takes time. So anyways stop loss यहाँ and we are expecting to market ऐसा कुछ मूव किया 1:2 के आसपास टारगेट दिया, और एल्स लास्ट टारगेट जो है ये. So let's see 3 indexes and almost I believe 40 minutes होने को आ रहे हैं. And I hope you guys understood somewhat कि मैंने क्यों ऐसा किया है. And I really hope a lot of people, like at least जो 100 members आए थे, 100 let's say 100% वाइज बोल रहा हूँ, अगर आए XYZ अमाउंट लोग, और उसमें से 90% लोग अभी तक बैक किए होंगे या तो आगे पीछे स्किप कर रहे होंगे. जो भी स्किप कर रहा है या वीडियो स्किप कर रहा है या पीछे जाके सिर्फ बाइंग सेलिंग का जो मैंने लेवल बना के रखा है यहाँ पे, लाइक वो देखना है, और ये ट्रेड कॉपी कर रहा है कल डेमो ट्रेडिंग में या रियल ट्रेडिंग में, तो बिल्कुल भी मत कीजिए. आई वुड नेवर सजेस्ट. सो डेमो ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एजुकेशन पर्पसेस के लिए. बिकॉज अगर आप ये देख के मेरे वीडियोस में आके आप यहाँ पे देख के एंट्री एग्जिट लगा रहे हो, कल को लॉस हो गया, आप मुझे ब्लेम करोगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे वीडियो में कि कहाँ पोटेंशियल, जब क्या होगा तब क्या करना है. लाइक प्री मार्केट विंडो यहाँ खुला तो यहाँ बाइंग सेलिंग करना है, या तो अगर यहाँ पे हल्का सा मैनिपुलेशन देखिए फेयर वैल्यू गैप बनाए तो यही यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी आएगा. वो आपको लाइव ट्रेडिंग में सिखाऊंगा मैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके, राइट. सो या आई होप आप दिन का एटलीस्ट मेरे वीडियोज़ को 30 to 40 मिनट्स आप डेली भी दे रहे हो, तो आप आराम से ट्रेडिंग सीख जाओगे. कोर्स वगैरह मत लीजिए प्लीज़, डोंट टेक कोर्सेस. मैं भी एक बार ट्रैप में फंस गया था. मैंने 1000 रुपये का एक कोर्स लिया था, बट देन मुझे कुछ सीखने नहीं मिला. बट यू लर्न अ लॉट अबाउट द मार्केट्स ओनली व्हेन यू आर इनटू द मार्केट्स थ्रू द ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट. सो three index, Nifty, Bank Nifty, and then we have the Nifty Financial Services Index. And that is it for today. And if you really want me to do live streaming, तो अगर डिमांड आती है तो ही करूँगा, क्योंकि अगर लोग नहीं देख रहे so there's no use, right. So if you want me to do live streaming, लाइव मार्केट्स जब भी 9:15 को मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा, एंड आपको 3:30 तक मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ आपके लिए. सो आई कैन इवन डू दैट फॉर यू गाइस, क्योंकि हम लाइव मार्केट्स में लर्न कर सकते. सो इफ़ यू वांट दैट सो कमेंट डाउन बिलो लाइव स्ट्रीमिंग करके कमेंट कीजिए. सो आई वुड डू लाइव स्ट्रीमिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो. एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. टेक केयर and learn from your losses and keep learning. Thank you.